हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज का एकदम बेसिक से यानी ज़ीरो से हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। और ये प्रतिशत अगर हम लोग सीख जाते हैं तो हम लोग लाभ हानि, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर हम लोग प्रतिशत सीख जाते हैं तो हम लोग लाभ हानि, ये लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, शेयर एंड स्टॉक, ये सब प्रश्नों को आसानी से हम लोग कर लेंगे। और बिना प्रतिशत जाने हम लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग एकदम ज़ीरो से प्रतिशत को समझेंगे। ये प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का एडवांस प्रश्न देखेंगे और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये प्रतिशत का सिंबल होता है और प्रतिशत का मतलब होता है पर 100। जैसे में x प्रतिशत है तो आप इसको लिख सकते हैं x/100। अगर 8% है तो आप इसे लिख सकते हैं 8/100। सिंपलेस्ट करके लिख सकते हैं आप लोग 2/25 लिख सकते हैं। अब बात आती है कि परसेंट को हम लोग किन किन रूप में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2%, तो भिन्न में बदल सकते हैं यानी फ्रैक्शन में, डेसिमल में बदल सकते हैं यानी दशमलव में, और हम लोग अनुपात में बदल सकते हैं, अनुपात में। जैसे 2% है तो 2/100, 2/100 हो गया यानी 1/50। दशमलव में इसे लिखना होगा तो 2/100, 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल यानी 0.02। अनुपात में लिखना होगा तो सिंपलेस्ट करके 1:50, 1:50। समझ गए होंगे आप लोग। उल्टा भी प्रश्न पूछता है। अब जैसे ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि 3.25 को प्रतिशत में बदलें, किसी से भी किसी में बदलने के लिए पूछ देगा। तो किसी भी संख्या में आप प्रतिशत में उसको बदलने के लिए 100% से आप गुना करते हैं। कितना से? 100% से। 00 है, ये डेसिमल 2 अंक आगे घसक जाएगा यानी आंसर हो जाएगा 325%। समझ गए आप लोग। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें तो लिखेंगे 1/4 गुना 100% लिखेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। समझ गए। 10% का भिन्न में मान तो 1/10 कट करके। तो डायरेक्ट ये जानने का फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 30 का 10% कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा? 10% मतलब 1/10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यानी 3 होगा। समझ में आया आपको? तो प्रतिशत मान तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा उल्टा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किसी संख्या का 10% 18 है, तो उसी संख्या का 40% कितना होगा। तो आप इस प्रश्न को देख करके पूरा मेथड लगाते हैं। नहीं, 10% का मान 18, तो 40% का मान तो 10 चौका 40, 18 चौक 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लिया कि संख्या x है, x का 10%, तो x/100 बराबर 18 था, ये कट गया, x बराबर हो गया 180, तो ये संख्या आ गया। अब इसका 40% हम लोग निकालेंगे तो 40/100, ये कटा 00, 18 चौक कितना आ गया? 72 आया ना। तो मेथड हम लोग किस लिए लगाएंगे? सीधे हम लोग ट्रिक से बना लेंगे। अब एक प्रश्न ऐसा आता है एग्ज़ाम में, 64% का वर्गमूल
मूल। और आपके पास ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 0.8, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है आपके पास 90%। तो देखिए 64% को 64/100 आप लिख सकते हैं और ये अंडर रूट वर्गमूल निकालना है। तो ये 8 का वर्गमूल और ये 10, तो निकल के कितना आ गया 0.8 इसका मान आया। लेकिन कह रहा है कि 64% का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल पूछा था और ऑप्शन में ये दिया है 0.8। देखिए यहाँ पे वर्गमूल जब हमने निकाला है तो ये 64/100 हुआ, क्योंकि 64% का नीचे आ जाएगा 100 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा प्रश्न पूछता है यदि एक ही आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम होगा, कितना कम, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। तो ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी 100 है तो ए कितना है 125 है। ये बी कितना कम है 25 कम है, तुलना किससे करना है 125 से गुना 100, 25 बचे और ये 20% आ जाएगा। समझ में आया आपको? यह प्रश्न ऐसे भी पूछता है प्रतिशत में, ये एग्ज़ाम वाला सब प्रश्न मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि किसी संख्या का 10% का 20% 80 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा 20% मतलब 1/5 और 10% मतलब 1/10 और संख्या को आपने x माना बराबर कितना दिया है x का कितना दिया है 80, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 10 पचे 50 तो 8 पचे 40, 400 हो जाएगा। ये देखिए 10 पचे 50 तो 50 और 2 को 0 हो जाएगा ना, 8 पचे 40 और 2 को 0 तो 4000 आएगा संख्या 4000। एगो 0 ये है एगो 0 यहाँ तो 2 को 0, 8 पचे 40 होगा ना, ये दोनों जाके गुना होगा 50 में 40 से तो 4000 होगा, 80 में 50 से तो 8 पचे 40 और 2 को 0 4000। अब 4000 का 40%, 4000 का 40%, प्रतिशत से 00 ख़त्म, 4 का 16 और 1 1 2 को 0, 1600 हो जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग? यहाँ सबसे मज़ेदार प्रश्न ये पूछता है यदि जब किसी चीज़ का क्षेत्रफल में वृद्धि हो भुजा में तो क्षेत्रफल में उसके 2 गुना और उसके वर्ग में 100 से भाग देकर जोड़ दीजिएगा तो वहीं क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। जैसे प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है। चाहे तो देखिए वर्ग की भुजा बोला है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वृत्त की भी त्रिज्या अगर बढ़ाई जाए क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यही फार्मूला लगेगा। जो भी क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न होगा अगर उसकी भुजा चाहे त्रिज्या इतनी बढ़ाई जाएगी
तो सब में ये लागू हो जाएगा। क्या करना है, जो संख्या दिया है इसको डबल कर लेना है और जोड़ना है उस संख्या के वर्ग करके और उसमें 100 से भाग देकर। तो ये 20 दूनी 40 हो गया, जोड़ 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100 कट गया, 4 आ गया, यानी 44% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब इसी पे एक प्रश्न और पूछ सकता है, पूछा भी था, किसी वृत्त की त्रिज्या 19% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा। मैंने अभी बताया क्षेत्रफल वाले सवाल में क्या करना है, जो बढ़ा हुआ मान होगा डबल करना है और जोड़ना है उसके वर्ग करके 100 से भाग देकर। 19 दूनी 38 तो आ जाएगा, जोड़ 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 371 और इसमें 100 से भाग दीजिएगा, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 38 और 3 41.71। देखिए 19 का डबल किए और जोड़े 19 का स्क्वायर करके 100 से भाग देकर, तो ये तो 38 आ गया। और जोड़ 371 में 100 से भाग दीजिएगा तो 3.71, तो 38 और 3 41.71% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, 20 का 10% कितना होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 20। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 3/5 का प्रतिशत मान होगा, प्रतिशत मान है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%। तीसरा सवाल थोड़ा लेवल बढ़ेगा। 12% का दशमलव में मान होगा। ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी है 0.012, ऑप्शन सी है 0.12, ऑप्शन डी है 0.0012। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा इन प्रश्नों का। अगला प्रश्न है, नंबरिंग करके दे दीजिएगा। मान लीजिए अगला प्रश्न 3 या 4 हुआ, ये 5वां प्रश्न। किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको बताना है जवाब। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 31% और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। छठा प्रश्न है, राहुल का आय शिवांग से 20% कम है तो शिवांग का आय राहुल से कितना प्रतिशत
ज़्यादा है? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन है इसका 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 40%। ये चारों आपका ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा प्रतिशत। साथ ही साथ चुनाव वाला प्रश्न, पूर्णांक वाला प्रश्न और प्रतिशत के अन्य प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है उसका मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा। ये सब भी पूछा जाता है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, यदि चीनी के मूल्य में कमी या वृद्धि वाला सवाल, तो चीनी के मूल्य में कमी वृद्धि होने पर अपरिवर्तित खर्च वाला, पूर्णांक वाला और चुनाव वाला एक साथ सवाल मैं करा दूंगा टॉप 10 मैथ्स में। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को।